अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल उर्फ शीशनाग। अच्छा ध्यान ना सुना किधर पीछे ही ना देखो। अच्छा आज के दिन मेरी इज्जत करो गंजे खुसरे। देखो यार कैसी बदकिस्मती है। क्या उथे बह के भी वो होस्ट लग रहे ने और उथे बह के भी वो मैकेनिक लग रहे हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं पतिन हज़रात, मैं आपको उनसे तारुफ करवा दूं। डमी म्यूजियम से आए आफ्ताब इकबाल आज हमारे मेहमान हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बातचीत का बाकायदा आगाज करें, वो चाय वाले की पेमेंट करनी थी सर। वो लेकिन कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना। मैंने वैगन वजी ये कहना चाह रहे थे। नीला सूट आपने भी पहना हुआ है, मैंने भी पहना, बटाना। अच्छा, सूट एक जैसा पहनने से बंदा वैसा हो जाता है जैसा आप चाहते हैं। मूछ भी साथ एक जैसी अगर हो फिर काफी हद तक बंदा। तो शूज क्यों नहीं तुमने पहने हुए? शू ठेकेदार आने पाए। अच्छा, बचपन से आपको लिखने का शौक नहीं था? किसने कहा नहीं था? बचपन से था। मैं तो सुना आपको डाकू बनने का शौक था। नहीं, ऐसे बच्चों को होता है, चोर सिपाही खेलते हैं बच्चे। बात को इतना पर्सनल क्यों ले जाते हैं? अच्छा, बचपन में क्या बनना चाहते थे? मैं बचपन में फौज में जाना चाहता था। मैं पायलट बनना चाहता था या सिपाही बनना चाहता था। बचपन में ही आपने 4-5 ऑप्शनें रखी थी ना, बन सिर्फ फौज की थी। मैं सिर्फ फौज में जाना चाहता था, कॉम्बैट सोल्जर बनना चाहता था। फौज में नहीं गए, आज मौज में है फुल टाइम। ये बताइए, निशानाबाजी का आपको बड़ा शौक भी है और सुना आपका बड़ा अच्छा निशाना है, शिकार आप रेगुलरली करते हैं। ये किस हद तक इस बात में सदाकत है? हाँ, मेरा निशाना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बचपन से अच्छा है। तो कभी फायर करते हुए, शिकार करते हुए किसी एक दूसरे को लग गई हो गोली? हाँ, गलती से हो जाता होता है कभी। आपको कितनी एक बार बजी हुई गोली? मुझसे गलती हुई भी नहीं और मुझे लगी भी नहीं। गलती आपसे हुई होगी? मेरे से एक दफा गलती होने लगी थी। मैं यहाँ पे एक तलकीन करूंगा, मैं एक नसीहत करूंगा उन दोस्तों से जो असलहे को हैंडल करते हैं कि असलहे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बाहर सूरत करनी चाहिए। और दूसरा ये कि असलहे की ट्रेनिंग, अगर आप खुद लाइसेंस का असला हो, लाइसेंस के बगैर रखना तो जुर्म है। असलहे से, वेपन से डरे मत, लेकिन हमेशा ये एहतियात करें, हमेशा ये समझें कि एक वेपन जो डब्बे में भी बंद है, ब्रांड न्यू भी है, तो वो भी लोडेड है। आप उसे लोडेड ही समझें ताकि उसके साथ लिबर्टी ना लें। असलहे की रिस्पेक्ट करना सीखें। ਹੁਣ असले दा उर्स करा दईए। आज ही पता लगे बरेटा लम्मा पा के उत्ते चादर चढ़ाउण डे। अच्छा, माशाल्लाह काफी एडवेंचरस हैं आप। खाना शाना बनाने के भी आप अक्सर तरकीबें बताते रहते हैं। कभी एडवेंचर के तौर पे ट्रेन की पटरी पे लेटे हों? ट्रेन के साथ मजाक नहीं किया मैंने, बस के साथ किया करता। स्कूल बस, चलती बस से मैं पता नहीं क्यों ये बड़ा खब था कोई मुझे कि चलती बस के साथ उतर के भागता था फिर चढ़ जाता था। यानी बचपन ही से ड्राइंगें ली हुई थी आप। खाने पकाने की या आप तरकीबें ही पढ़ते हैं या पकाते भी रहते हैं? अक्सर घर में पकवाया जाता है? मैं पढ़ता भी हूँ, लेकिन पकाने का शौक तो मुझे बहुत पहले से था और मैं अपने अच्छा खासा पका लिया करता था। अब टाइम ही नहीं मिलता। फेवरेट डिश कौन सी है पकाने में? तवा कीमा। तवा कीमा। और खाने में? खाने में भी तवा कीमा। सर, यहाँ पर सवाल लेते हैं कुछ। ये शलजम के मुंह वाला कोई सवाल पूछना चाहता है आपसे। जी भाई, क्या सवाल पूछेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुस्तफा कमाल। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो उसमें मैंने ये भी मतलब मेरे माइंड में था कि डिग्री भी लूंगा और लड़की भी अपने लिए सिलेक्ट करके यहाँ से लेके जाऊंगा। तो इसके बारे में कुछ बताइएगा हमें कि आपका इरादा गवर्नमेंट कॉलेज जाने का है? नहीं, मेरा सुपीरियर में से सिलेक्ट। मेरा तकरीबन 80% खानदान गवर्नमेंट कॉलेज से फारिग तहसील था, तो वहां पर डिग्रियां तो मेरे खानदान में बहुत ज्यादा हो गई थी गवर्नमेंट कॉलेज की। ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी, डिस्टिंक्शन कुछ और थी। तो इसलिए फिर एक रोल ऑफ ऑनर लेना, दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज में शादी करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट बोथ। अब आप डिग्री लेंगे या शादी करेंगे? जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल पूछिए। जी, आफत इकबाल साहब से मेरा सवाल है। पहले ये बताइए, आपने ट्रॉली कहाँ पार्क की है? पूछिए, आप सवाल का पूछना चाह रहे थे। मेरा सवाल अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। जी पूछिए, सवाल पूछिए जनाब। प्रोग्राम के बाद आप ये सूट वापस कर देंगे? बहरहाल सूट वापस जाहिर है, हर चीज
वापस की जाती है। खाली सूट नहीं, बूट भी। नहीं, बूट इसी के हैं। ये इसी के हो सकते हैं। ये आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, मैं बूट की बेइज्जती कर रहा हूँ। जी, आप सवाल करना चाहती हैं? सर प्लीज गाइड करेंगे कि जिंदगी में अपने मकसद को कैसे हासिल किया जा सकता है? टिका के मेहनत करें, ठीक है, और उसके साथ मशरूत ना करें कामयाबी को कि मैंने मेहनत की है, अब ये गोल अचीव भी होगा या नहीं। आपका काम सिर्फ मेहनत करना वाह, और बाकी छोड़ दें उस पर। और अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं अटेन करने में, तो आप 10 दफा शुक्र अदा कर दें। अगर नाकाम होते हैं तो 100 मरतबा शुक्र अदा करें। जी इस पर गौर कीजिएगा कि फिर आपको सारी बातें समझ आने जी, थैंक यू और सो मच। दूसरा अपनी एक और खुराक बड़ी- का ख्याल रखें। फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था? हिस्ट्री। कभी ख्वाब में राजा दायर देखा हो आप? सचमुच देखा। वाह 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 वाह, तो राजा दायर खेलते हो दौड़ गया होना। अच्छा, ये तारीख से लगता है कि आपको काफी ज्यादा, बहुत लगाव, बहुत बड़ी ज्यादा। मोहब्बत है तारीख से, सियासत से, लिटरेचर से। ये और- तीन सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद। और स्पोर्ट्स से भी। स्पोर्ट्स सब्जेक्ट तो नहीं है, स्पोर्ट्स तो एक एक्टिविटी है। स्पोर्ट्स में भी खास तौर पे जुआ। कोई और सवाल करना चाहेंगे? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। लगता नहीं प्रोग्राम करने बैठा, लगता कपड़े धोने बैठा। तो आप आप क्यों हंस रहे हैं इसमें? मैंने गौर किया, देखिए। वो ठीक कह रहा है। अच्छा, ऑडियंस से मेरा ये सवाल है कि आप डमी से सवाल पूछे जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर पिकनिक पे नहीं आए हुए, मुझसे करें सवाल। आपके सामने इतना बड़ा मुफक्कर बैठा हुआ है, कोई डमी नहीं बैठी हुई। मैं जी करना है। पिछले दिनों इसी प्रोग्राम में काज एंड इफेक्ट की बात आपने बड़ी तफसील से सुनी। वो हाँ, जरा काज एंड बताएं। इफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। बताएं ना जरा आप। हो गई ना बात काज एंड इफेक्ट। तो जब मैंने इसका जवाब दिया तो उसको कहा फौत हुए हुए थे। अच्छा सर, मैं आपसे एक सियासी- सवाल करना जी चाहता जी हूँ। प्लीज। आफ्ताब साहब तो माशाल्लाह उनको हम जानते हैं, वो अपनी सेहत के लिए, अपनी बॉडी के लिए अच्छी खुराक इस्तेमाल करते हैं, खजूर, शहद, ठीक है, जो मछली। सवाल करना, बकवास नहीं करनी। जी 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 प्लीज। आप अपनी फिटनेस के लिए दलिया खाते हैं? अदबी किरदार आपका पसंदीदा कौन सा है? शैतान। वाओ। यानी जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है वहां से आपकी, क्यों, उसमें शैतान में क्या चीज आपको अच्छी लगी? ये कैरेक्टर है शफीकुर रहमान का, तुमने पढ़ा हो तो तुम्हें पता हो ना। जाहिल है जी, इन्हें क्या पता शेक्सपियर का भी करैक्टर है। यार एक मिनट ठहर जाए, मैंने पता नहीं वो जॉन मिल्टन की गल करें डे वो वाला जॉन मिल्टन वाला। बैठे तू जरूर बेइज्जत होना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप इतना, मैं माशाल्लाह 500 से ऊपर आप शोज कर चुके हैं और सारे शोज आप इसी तरह बैठ के करते हैं, कभी नाड़ नहीं चढ़ी आपकी? मैं थक गया हूं, और आप अगर पोस्टर सीधा कर लेते तो मैं इस तरह बैठता है, आप इस तरह बैठ जाए, आपको मना किया गया। तो फिर लगूंगा नहीं ना, ये एक प्रॉब्लम है बड़ा। अच्छा, इस वक्त तंग हो रहे हो। अच्छा ना, नहीं कोई लत कम कर। अच्छा, ये बताइए कि बड़ा माशाल्लाह आपने अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपने माशाल्लाह बहुत बिल्कुल कच्चे अमरूद की तरफ फ्रेश आपने अपने आप को रखा है। क्या तशबीह है, और खैर- क्या फजूल तशबीह। नहीं, वैसे मतलब बिल्कुल फिट आपने, मतलब फ्रेश बिल्कुल। डर है कि किसी दिन कोई तोता ना टुक ले आपको। हेरोइन कौन सी पसंद है आपको? ऑफ कोर्स। बहुत अच्छी। आपको कभी शौक नहीं हुआ कि आप फिल्मों में एज ए हीरो आए, नेवर। एज ए विलन, एज ए हीरोइन, एज ए डायरेक्टर? हाँ, डायरेक्टर के तौर पे बहुत था, मेरा पैशन था कि मैं डायरेक्ट करूंगा। मैं अगर इधर ना मसरूफ होता तो अब भी ये मैंने विंडो ओपन रखी हुई है। मैं एक आध फिल्म इस दुनिया से रुखसत होने से पहले को जरूर बनाऊंगा। अल्लाह आपको जिंदगी से दे, वो तो फिल्म बनाओगे जो साढ़े दांत निकल जाएंगे। अच्छा आफ्ताब साहब, यहाँ देखिए। फेवरेट हेरोइन? गए वक्तों की हेरोइंस में नंबर 1 आज भी ज़ेबा है। वाह। ज़ेबा मुझे बहुत पसंद थी। सर उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि ज़ेबा मोहम्मद अली, ये हमारी बचपन की मोहब्बत है। नहीं, मोहम्मद अली साहब को आपने बाद में नाम लिया। ज़ेबा जी बहुत खूबसूरत। खूबसूरत नहीं,
खूबसूरत एक बड़ा ही प्रोजैक और मामूली लफ्ज है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜ਼ਾਇਕ ਐਂਡ ਦ ਲਿਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਟੈਟੂਰੈਸ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा ये बताए ना, आपकी हेरोइन वाली बात हमारी बीच में रह गई। आजकल की हेरोइन, आजकल की हेरोइन में आदर सर्विस, मैं बहुत नई जो हेरोइन्स हैं इन्हें तो जानता नहीं हूं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा वो मुझे बहुत पसंद हैं जी प्रियंका चोपड़ा। ਲੇਕਿन ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੀ शादी हो गई है। वो उस वक्त तक फिल्में करती थी। क्यों ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ। अच्छा, हॉलीवुड में आपको कौन सी हेरोइन पसंद है? पसंद अब किस बिना पर? खूबसूरती की बिना पर या परफॉर्मेंस के बिना पर? तो मैं समझता हूं कि एंजेलिना जूली बहुत उम्दा परफॉर्मर। तो सर उनकी बेस्ट मूवी द माइटी हार्ट, डैनियल पर्ल के कत्ल से मुतल्लिक कराची के, लाहौर के, पाकिस्तान के बैकड्रॉप पे बड़ी लाजवाब, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस। लेकिन ग्लैमर के साथ परफॉर्मेंस, उसके लिए देखें द टूरिस्ट, जॉनी डेप और एंजेलिना जूली की लाजवाब फिल्म, बहुत उम्दा फिल्म। और सिर्फ खूबसूरती देखनी हो तो? सिर्फ खूबसूरती तो ये कोई ऐसा मयार नहीं, मुझे उसका नाम नहीं आता। ट्रॉय की जो हेरोइन थी, आपने ट्राई की कभी? रात लेते एक ब्रेक, स्टे विद अस। सेगमेंट है ज़बानो बयान, अल्लाह और आज पहला लफ्ज है पतंग। बहुत उड़ाता होता था मैं छोटे होते। अच्छा जी, पतंग का असल तलफ़्फ़ुज़ है फड़ंग। है जी सर खुदा दा वास्ता ने अगलियां पिछलियां जुबानों बयान दी माफी ए ते बिल्कुल सरासर झूठ है। क्या कहने, वाह वाह। फरंगे आसफिया देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। असल लफ्ज फड़ंग है, ये गलतुल आम हो चुका है पतंग। और ये क्यों है, इसकी एटिमोलॉजी क्या है? संस्कृत में परवाने के लिए, शम्मा के गिर्द जो परवाने फड़फड़ाते हैं, पर फड़फड़ाते हैं ना, उसके फड़फड़ाने से फड़ंग है लफ्ज। बहुत अच्छा। और जब आप मास्टर जी, पतंग का एक उसलूब है, जब आप उसको उड़ाते हैं तो उसमें से फड़फड़ाने की आवाज आती है। वाह। तो उन सौती असरात को ज़हन में रखते हुए जरा गौर कीजिए कि अगर किसी ने इसका नाम फड़ंग रखा था तो बिल्कुल ठीक रखा था। ये इस्म बा मुसम्मा है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी फड़ंग। अच्छा, बसंत दरअसल लफ्ज है वसंत। वाह। वसंत ये भी संस्कृत इसका मंबा है, और इसका मतलब है ये पीले सरसों, सरसों के फूल नहीं, वसंत सरसों को कहते हैं। सर तुम सानू ये मंबे ना बाहर नहीं दो हर गल दे विच कोई ना कोई बिजली दा मंबा खड़ा कर दे। तो वसंत फिर यूपी में बसंत कहलाने लगा, क्योंकि वाव, वाव से जो अल्फाज शुरू होते हैं वो वहां पर बे से, मतलब वस्ती, बस्ती, वर्तना, बरतना। भाई सुभान अल्लाह, क्या कहने। तेरा तो बेड़ा ही गर्क होया पिया भाई, क्या कहने। सुभान अल्लाह। उसको अच्छा लग रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है वो। क्या कहने, मैनू जहर लग रहा है ना, तुहानू अच्छा लग रहा है। यार मास्टर नु तू क्यों तंग करना यार आड़ू? यार ज़बानो बयान एदी वजह ना हुंदा ही। पतंग बाय द वे मुज़क्कर है, मुन्नस नहीं है। मेरी पतंग नहीं कटी, मेरा पतंग कटा है। इस मर्तबा मैं कहूंगा मैंने बसंत पे फड़ंग उड़ानी। अगला लफ्ज है अबाबील। वाह वाह। अबाबील का क्या मतलब? वो उड़ने वाला परिंदा। कौन सा परिंदा जो उड़ता नहीं है? केड़ा परिंदा जेड़ा रेड़दा है? पेंगुइन है ऐसा जो रिड़ता है। अच्छा वो रिड़ता भी है। नहीं, सारे एक और परिंदा जो हरकत तुमने की मुझे पेंगुइन याद आया। अलबत्ता शुतर मुर्ग है जो अब उड़ान भूल गया बेचारा, जमीन पे रह रहकर। वो कलांचे भरता है जब, तो उस वक्त थोड़ा सा वो टेक ऑफ करने की एक अपनी सी कोशिश करता है, फिर जमीन पे आ जाता है। उन्हें बेचारे ने की उड़ना सर, अंडे दे दे के उसकी मत बच गई। अच्छा जनाब, अबाबील का मतलब आम तौर पे ये लिया जाता है कि एक चिड़िया है, छोटा सा परिंदा है, क्यूट सा, प्यारा सा। अबाबील का मतलब ये हरगिज नहीं है। अबाबील मेरे ताए नु कहते हैं। अबाबील का मतलब है ग्रोह, गौल, झुंड, ग्रुप, पैक,
इन्ना कुछ क्लस्टर किन्नियां कि नहीं अबाबीला तो गौल को, ग्रोह को, झुंड के झुंड। अब अभी ये किसी भी परिंदे के जी सूरह फील में देखिए बड़ी दिलचस्प तफसील है इसकी कि वो परिंदे जो भेजे गए आसमान से वो गौल के गौल भेजे गए, तो वो अबाबील यानी तलबा का अबाबील आ रहा है, सुभान अल्लाह। शिकारियों का अबाबील है ये ग्रोह है, झुंड है। तो इसलिए अबाबील एक परिंदे का नाम नहीं है, उसके साथ खाम ने मंसूब कर रखा है। अच्छा जनाब, एक और लफ्ज, और सारे खुदा दा वास्ता एक एक लफ्ज होता है, तुसी ते वो लाइव शो में होता है एक एक लफ्ज। और सारे ने भी लाइव ही समझो, साड़ी जान छाड़ते हो। जुबानो बयान से हमारी लाइव को खतरा है। अच्छा, मुझे जुबानो बयान की जो असल खुशी है वो ये नहीं कि इससे लैंग्वेज के बारे में, अल्फाज के बारे में लोगों के इल्म में इजाफा होता है, बल्कि तुम्हारी ये जो तकलीफ है ना, तुम ये ना करे को साढ़े लिए एक एक नेजा क्यों नहीं बना लेंदे कोई? तू नेज़े दा जानवर है। तुम्हारे ऊपर नेजा जबान ना बयां करो जी, जान छो। तुम्हारे को क्रूज नेजा होना चाहिए। क्रूज है की चीज है जी? क्रूज ने तो दुआना चुक के खा रहे होंगे और आखिर ते क्रूज भी खा जाता है। अच्छा जनाब, फिर है जी फिर है हाँ जी सर, प्लीज ताड़ी मेहरबानी। आज को 2-1 लाख अल्फाज तो हो गए। मौजे, हाँ पहने हुए मौजे नहीं है, मूजे है। इसको मौजर भी कह सकते हैं जी। मौजर पता क्या है? मौजर सर वही होता है, वो उठा देखे ना, हर पिस्टल को ये मौजर कहते हैं। माउजर मेक है एक, ये बेसिकली जर्मन मेक था। जर्मन वर्ल्ड वॉर के दौरान एक बड़ी लाजवाब इजाद थी, तुसी उस जंग च भी सो जो रैपिड फायर करने वाला पिस्टल पहली दफा जब बनाया गया। पहले तो रिवॉल्वर टाइप होते थे जी, जो वो घूमने वाला। जी जी जी, चरखी वाला। तो ये बनाया गया, ये जर्मन्स ने, माउजर जर्मन था जिसने ये बनाया। सबसे पहला पिस्टल आपने कौन सा यूज किया था? मैंने सबसे वेबले एंड स्कॉट। स्कॉट जो था ये बताइए कौन सा, वो गोल फुर्र यूं यूं फिरता था या ये जो फुर्र नहीं करता, वो ठा करता। सर अच्छा लफ्ज है मूजे, इसे बसियार खोरी का मूजे मर्ज है। अच्छा मर्ज नहीं है, मरज। ना गल करदा हुण एक लफ्ज वध गया ना, होर बता हो क्यों सर, मर्ज नहीं है? ये मरज है, मैं तुझे भी इस मरज में मुब्तला कर जाऊंगा। जफर इकबाल साहब के शेर है, मुझ में है गहरी उदासी के जरासीम इस कदर, मुझ में है गहरी उदासी के जरासीम इस कदर, मैं तुझे भी इस मरज में मुब्तला कर जाऊंगा। क्या बात है। एक सर्वे में इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान में किताबें पढ़ने का रुझान दिन ब दिन बढ़ने लगा है। सर वाकई किताब पढ़ने वालों में बहुत इजाफा हो रहा है। बड़े शहरों में अगर देखें तो बाजार को इतना नजर नहीं आता, लेकिन छोटे शहरों में, मज़ाफ़ात में, मुफस्सल में, इंटीरियर में, जहां तफरीह के बहुत ज्यादा मौके नहीं है, मीडिया इतना ज्यादा वहां तक नहीं पहुंचा, इवन इंटरनेट तक एक्सेस इतनी ज्यादा नहीं है, वहां पर किताबों का रुझान बढ़ रहा है। किताबें ना सिर्फ छपने बल्कि पढ़ने का रुझान वो ज्यादा हुआ है छोटे शहरों में। आफ्ताब साहब, कंपैरेटिवली सिंध के अंदर बहुत रुझान है जी पाकिस्तान। सिंध में मास्टर जी वैसे ही किताब दोस्ती जो है बहुत ज्यादा, और उसकी वजह भी है कि वहां पर एक से ज्यादा सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है जी पुराने वक्तों के और जिस तरह साउथ पंजाब में जी किताब आज भी बड़ी पॉपुलर है, और खास तौर पे प्रोग्रेसिव किताब। लेकिन एक ट्रेंड जो है ना, जो बड़ा हौसला अफजा है, सेहतमंद है, मैं बड़ा खुश हूं इससे कि पाकिस्तान में बुक पब्लिशिंग मॉडर्न दौर में दाखिल हो चुकी है। मैंने एक दो बड़ी अच्छी किताबें बहुत उम्दा छपाई में देखी हैं, जैसे हमारे दोस्त जुल्फकार चीमा जंग में कॉलम लिखते हैं, आईजी, बहुत खूबसूरत कॉलमों का मजमू है, 2 टोक बातें। अब ये उम्दा किताब है और इसका गेटअप खास तौर पे वो बड़ा शानदार है। किताब भी बिलाशुबा बहुत उम्दा है, क्योंकि एक खास एंगल से, एक खास नजर से, बड़ी गहरी नजर से चीजों को ऑब्जर्व करने पर मलका रखते हैं चीमा साहब। फिर एक ऑफिसर, और एक इंतहाई तगड़ा और नेक नाम ऑफिसर।
बल्कि जिनकी ईमानदारी को हुक्मरान हट धर्मी करार देते हैं, एक ऐसा शख्स। और यह बात भी हौसला अफजा है कि हमारी पुलिस में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। और मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, ओकाड़ा का डीपीओ, मैं दावे से कह सकता हूं कि जितनी नकेल मुजरिमों को इस शख्स ने डाली है, यानी 22 पुलिस मुकाबले हुए और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, छटे हुए गुंडे और बदमाश पुलिस ने तलफ कर दिए। ये बाबर बख्त कुरैशी बहुत बड़ा नाम है, मैं समझता हूं, और अभी यंग ऑफिसर है, इसने अभी बहुत सफर तय करना है। मैं दुआ करता हूं कि पूरे मुल्क को, हर जिले को ऐसा डीपीओ नसीब हो। वाह। तो ये अच्छी किताब है। मैं दूसरी बड़ी पढ़ने से ताल्लुक रखती है, जुर्म सियासत। ये मंजूर भट्टू साहब चंद दिन पहले तस्करा कर गए अपनी इस किताब का। शकील साहब की हैंडबुक ऑफ फंक्शनल इंग्लिश, ये आज भी हमारे जाती चार्ट रनर में नंबर 2 है ये किताब। एक बहुत खूबसूरत किताब, इसका तर्जमा बुक होम ने किया है। एलेक्स हेली का नॉवल था रूट्स, और ये नॉवल मैंने कॉलेज में पढ़ा था। अंकल टॉम्स केबिन के बाद अमेरिकन ब्लैक्स के ऊपर इससे हसीन स्टोरी मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। अच्छा, एक किताब वो भी तो थी, तेरा की तल्लक किताबा नल है, तेरी हर शहद नकली है, मुछ भी तेरी नकली, कपड़े तेरे नकली, जराबा तेरिया नकली, सिर्फ आ जाके तेन बूट ही बचे। हद्दे अदब गुस्ताख, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे हद्दे हद्दे। आओ, हम शहनशाह हिंद हैं, हम मान सिंह हैं। अच्छा, मान सिंह जल्दी च ना ओदी जर्सी लवान लगे। मान सिंह, क्या है? गांव में क्या लेने गए थे? और दम कराउन गया हमें। क्या कराने गए थे? दम। नहीं, क्यों, कोई मौलाना है वहां पे? कोई नहीं जी, उत्थे साडा मिस्त्री है, वो करदा। सर जिदे कोई दम कराउन जांदा है ना, हाँ जी, बड़ा जाहिल आदमी, फारग है, बिल्कुल निकम्मा वेला, फ्रॉडिया। मैनू ओदे तो कोई इतराज नहीं। अच्छा, मैनू इतराज एदे ते वे कि ठीक हो जांदा है। ठीक हो जाता है उससे। ये क्या करता क्या है वो तुम्हें? लो जी, मेरे पैर ते अंगूठे रस्सी ना बंध देता है, ते फिर कुत्ता छाड़ दिंदा है। नहीं तो कुत्ता क्या करता है? कुत्ता इन्हू चेक चुक करके कहता ए मेरा केस सारे बादशाह भी सारे इस तरह दे हुंदे ने। कैसे? ए जेड़े जाली दम दरूद जेड़े तवहम परस्ती है ना, अकबर में पहले नहीं थी, लेकिन ये चूंकि बड़ी देर तक औलादे नरीना से महरूम रहा, और इसको ये फिक्र खाए चली जा रही थी कि जो इतना कुछ बनाया है, तख्त पे कौन बैठेगा? तो बेटा इसका था नहीं। फिर जब इसने रानी जोधाबाई से शादी की ना, तो फिर बड़ी शदीद तवक्कुआत वाबस्ता हो गई कि जनाब अब तख्त का वारिस पैदा होगा। तो फिर अजीबो गरीब मशवरे, टोने टोटके देते होते थे, और ये सब पे अमल किया करता, और इतना अहमक लगता, यानी कितना बड़ा शहनशाह। और ये आईने अकबरी में, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आप जरा पढ़ के देखें कैसी कैसी मखौलिया हरकतें किया करता था। यानी कहते कि सुबह सुबह आपने बादशाह सलामत पाए बाग में जाकर लक्के कबूतरों की गुटर गूं सुननी है। वो बिला नागा खूब पूछते जी शहनशाह किधर है, वो गुटर गूं सुन रहे हैं। बहुत, यानी कि बादशाह को एटमा कराउंदे हुंदे। इन्हें भी किसी ने कहा सी तू गुटर को सुननी है। अच्छा, ये जाके खोते दी गुटर को सुनने लग गए। कबूतर उथे तेरे वालिद साहब नहीं सी लभदे, मैं किधर नूं जांदा। अच्छा, इसके अलावा यह भी कहा गया इसे कि आपने खरगोश का गोश्त कम से कम एक मर्तबा हफ्ते में जरूर खाना है, तो मौसूफ खरगोश का पुलाव खाया करते थे। हर हफ्ते कम से कम ये 2 खरगोश खा जाया करता था। ये हफ्ते च 2 हाथी खा जांदा सी सर। ना यार, हाथी दे इंज करके कैचअप सुटदा सी, हाथी अखा बंद कर लेंदा सी, और नाल दे कैसी ले भी महंगे आई। मैं तुहानू तो कुछ नहीं कहना, मैं इनू गालां कढांगा, मैं दस दूं। अच्छा, कैसा बादशाह है, कहता मैं गालियां। यानी दिस इज द मैक्सिमम दैट ही कैन डू। वे बादशाह तेरा खाना खराब होवे, अनारकली इत्थे दही लैन आई है। अनारकली जी बादशाह सलामत, हम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। जी जरूर कीजिए। अलहदगी में अनार के लिए ये चक्कर च ना आई, ये कोल पैसे मुक गए ने, इन्हें तेन फिर दुबई भेजना है। अच्छा जी, अकबर साहब और की करते सन?
फिर ये कि बादशाह हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा ऊंटनी का दूध पिएगा। सर ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਊਂਠਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। यार हर बात इसे किसने कही है? ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਨਤ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਊਂਠਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਊਂਠ ਜਰਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। जरगा? ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਸਲੀਮ ਸਾਫੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਚੁੱਕੀ, मगर ना उन्होंने संसार कर देना सी। अच्छा जी, फिर मलका के लिए ये खुसूसी इंस्ट्रक्शन थी कि सुबह सुबह किसी बेवा, मुतल्लका या ख्वाजा सरा से नहीं मिलना। और सर ये नसीहत है सी कि तू दरबार 3 घंटे खुसरा बन के फिरना है। और मलका ना गला कहनी क्या है मलका जी, सच की जब तो मेरा ये अंदाज कैसा लग रहा मलका? मलका तेरा भी बड़ा गमले और गम हुआ। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कि खाना अच्छा ना देने पर मुसाफिर का एयर होस्टेस को थप्पड़, जवाब में एयर होस्टेस के 2 थप्पड़। तो सर हुआ क्या था? ये फ्लाइट थी मैनचेस्टर से न्यूयॉर्क जा रही PK711। अच्छा, ये बिजनेस क्लास का वाकया है कि एक मुसाफिर को ये यकीन था कि जी ये बासी खाना दिया जा रहा है, तो उसने एहतजाज किया। उसने कहा मैंने ये खाना नहीं खाना। उन्होंने कहा जी ऑन बोर्ड यही खाना अवेलेबल है, आप अगर शक कर रहे हैं तो आप फ्रूट खा लें, कुछ और ला देते हैं आपको, आइसक्रीम खा लीजिए। उसने कहा मैंने खाना होगा ना कोई पेटू किस्म का कोई डशकरा, जो जहाज में भी सिर्फ रजने के लिए आते हैं लोग, बहुत ज्यादा खाने पीने के लिए। और ये बदतमीजी आमतौर पर, ये एरोगेंस नजर आती है उन लोगों में जो कभी कभार फॉर अ चेंज बिजनेस क्लास में, क्लब क्लास में सफर करते हैं। और उसने यकीनन बदतमीजी की, बहुत बुरी हरकत थी कि उसने बाकायदा हाथ उठा लिया एयर होस्टेस पर। वो पागल किस्म का कोई आदमी होगा, लेकिन जवाबन एयर होस्टेस ने 2 थप्पड़ लगाए उसे। वो सोच रहा है कि बुसे मुंह नालों मैं बुसिया खाने खा लेता। सर वैसे पीए दी एयर होस्टेस वेखण च एवं लगदियां ने, लेकिन होंदियां ब्लैक बेल्ट ने। नहीं, देखने में बहुत अच्छी भी है, बहुत अच्छी, हर तरह की है। सर 3 लाख एयर होस्टेस इकट्ठियां खलोती हो ना, ते विचों एक अद्धी अच्छी लगदी है, ते बाकियां दा ते बेड़ा ही करको है। हाय मैं मर गई, एयर होस्टेस है ये पायलट नु डराण वास्ते रखी है। कहंदी मैं शराब ना पीवी, कहंदा खाला मैं ते तेरे डर तो पानी भी नहीं पियांदा। अच्छा जी, क्या वाकया क्या हुआ था? हुआ ये जनाब अली कि मैं मैनचेस्टर से न्यूयॉर्क जाना था, मुझे लगी भूख, मैंने इसको खाने के लिए कहा, इसने मुझे 2 दिन पुराना खाना दे दिया और अब मुझे ये बताया कि मैं बिजनेस क्लास में बैठा हुआ था, इतने मैंने पैसे खर्च किए हैं, ये खाना मेरा बनता है? हाय तेरी बिजनेस क्लास भी नहीं बनती। सर अगर हमें बिजनेस क्लास में भी कार वाले माहौल मिलना है तो फिर असी रेलवे इतना चढ़ जाइए। अच्छा, लेकिन सवाल ये कि एयर होस्टेस ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना हुआ? एक्चुअली सर जब ये यूनिफॉर्म पहनती है ना वो जल जाता है। नहीं, PIA में आज भी बहुत अच्छी, बड़ी गुड लुकिंग, स्मार्ट एयर होस्टेसेस मौजूद हैं। ए तुसी 1980 की गल कर रहे हो, मैं आज की बात कर रहा हूँ। ए ते बाकी आगे ऐश्वर्या राय में सर, ना करो यार। रानी मुखर्जी है, बाकी सारियां प्रेम चोपड़ा ने। दुरुस्त कह रहे जी। मास्टर जी, आपके साथ भी कोई हाथ हुआ? बंदा पूछे जहाज चढ़े है, सारी जिंदगी एम्बुलेंस चढ़े है। सर एस एयर होस्टेस के बड़े फायदे ने। क्या? सर हर 4 घंटे बाद जहाज तो होंदी है, बल्कि इतनी टैलेंटेड है उड़दा जहाज भी धो लेंदी है। जी सर, उसके लिए दूसरा हमला होता है। सर एदे हुंदिया को हमला आ सकता है, एदे हुंदिया सिर्फ हमला हो सकता है। नहीं, वैसे यूनिफॉर्म तुमने क्यों नहीं पहना हुआ? व्याफी हर वेले यूनिफॉर्म ना चुकी फिर ये। अच्छा, हुआ क्या था? हुआ क्या था, ये जो है मेरे साथ खाना मांग रहा था। अच्छा, मेरे थप्पड़ मार दिया इसने। अच्छा, पता नहीं मर जाना टुन सी। अच्छा। मैं भी 3-4 छड़ियां, फिर मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੰਨ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੁਜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ। और ये जितनी टुन है ना, इसने शराब नहीं मोबलेल पिया लगा। ए वाहिद मुसाफिर जिन्हें खाना मंगे है, अगर ना ये हर बंदा छापर मांगदा।
ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਗਜਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੱਛਿਆ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਜੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? अच्छा नहीं, बात सुने, आप पीछे इकोनॉमी में क्यों नहीं गए? ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਜਾਣਾ। नहीं क्यों, वो क्यों? ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਏ ਚੱਲ ਵਿਆਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ? 134। ਆ ਵੱਖਰਾ ਮਰੂੰਡਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਇਆ। अच्छा, जब इन्होंने आपको थप्पड़ मारा तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया? ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ। ये मोटे ने यकीनन इसको छेड़ा होगा, कोई ऐसे इशारा वारा किया होगा। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਇਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਿਆਫੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਵੇ। हाँ जी। ਆ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? क्या हुआ? ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਊਂਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਕੀ ਦੇਂਗੀ? ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਫੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੈਂ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, कभी आएंगे इंशाल्लाह। ਆ ਜਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। मैं तो इसकी तारीफ कर रहा हूँ, बड़ी बहादुर खातून है। ਕਾਦੀ ਬਾਦਰੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕਾਹਦੀ ਗਈ? ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣ ਡਈ ਆ? ਲਮਾਨਣ ਕਲਾ No man handling. Okay. ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਏ 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 ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਓ। नहीं, मैंने नहीं आना। ਕਿਉਂ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? क्या कहा है? ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। जी। खबर है कि ख्वाजा सराय एसोसिएशन ने आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। वे आखे ज्यादा कर दी हमार सजना। इतने बुरे लग रहे हो सारे। मैं तो तोरा प्यार सजना। मैं आखे ज्यादा कर दी हमार सजना। ज्यादा कर दी हमार सजना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कौन से कैप्सूल? ਮਜੂਨੇ ਮਗਰਮੱਛ। ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਮਜੂਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਮਗਰਮੱਛ ਖਾ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਮਜੂਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਖਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਏ पहले तो तो सबसे पहले तो कोई जिम ज्वाइन करो। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜਿਮ ਚਿਮੜ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, फिर जिम में क्या किया? क्या ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। क्यों? ਇਹ ਡੰਬਲ ਨਾਲ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ। ਸਰ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਉਬਲੇ ਬੰਬ ਖਾਇਆ ਕਰ। उबले बम क्या होते हैं? ਦੁਆ ਇਹ ਕਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। तुम ऐसा करो ਜੀ कि अपनी डाइट को कंट्रोल करो। जी। तुम खाना ही बंद कर दो, ਓਏ ਹੋਏ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। सिर्फ सैलेड खाओ और स्किम्ड मिल्क पियो। ਹਾਂਜੀ सेपरेटेड मिल्क नहीं होता, सेपरेटा दूध। ਉਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਾ ਮੋ ਤੇ ਪੀਂਦੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ। नहीं, कितना दूध पीती है दिन में? ਸਿਰਫ 5 ਲੀਟਰ 5 लीटर? 1 ਮਿੰਟ में। कितने में? 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ? ਸਾਡੀਆਂ 20 ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 10 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। और बाकी मजा भी इस बारे सोच रही है। मैं क्या दस दो, मेहरबानी करो दस दो। कोई फर्क नहीं तुम्हें पड़ना, ना डाइटिंग का पड़ेगा, दूध शूद छोड़ दो, सब कुछ, तुम खाना भी छोड़ दो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं दूध भी छाड़ दिया, रोटी भी छाड़ दिया, फ्रूट भी छाड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। मैंने पैना किसी ऊंची जी बिल्डिंग ते चढ़ के उत्तों छाल मारो, थल्ले ठा कर दे, मेरा पटाखा बजे, फिर पतली होवांगी। तू ते अम्मी होना नहीं, जमीन पतली हो जाएगी। अम्मी एक बार गई सी स्पेन, अच्छा, बुल फाइटिंग करने वास्ते।
تو پھر کی بل فائٹنگ تھی؟ توبہ توبہ ایسی بل فائٹنگ ہوئی, ایسی بل فائٹنگ اج تک بل ٹکور کرنڈے ہیں. نہیں تو ہوا کیا اسے؟ ہونا کیا تھا, ایک تو بل کا بل پھاڑ گیا تھا. سر پچھلے دن بل فائٹنگ میں ایک بندہ بھی مر گیا ہے. ہاں جی, وہ بل فائٹنگ نہیں تھی, وہ بل کے ساتھ رننگ ہوتی ہے. اس رننگ کے دوران ایک بندہ جو ہے وہ مر گیا اور بڑی دردناک موت تھی. اور ایک بل فائٹنگ, اس کا کلپ بڑا چل رہا ہے آج کل, اس کو بل نے پہلے تو ٹکر مار کے گرا دیا, پھر سینگوں کے ساتھ اس کو بھمبوڑتا رہا نا جب, تو اس کے کپڑے تک اتار دیے, سارے کپڑے اتار دیے. شرم بول سے. اور وہ بیچارہ بڑی شرمندگی کے عالم میں بھاگا ہے اور اپنے انکلوئر میں داخل ہوا. بھاگا تو بعد میں, پہلے بولو نا کہنے سے آ کر ہوئے ہوئے تمیز کر, میں ہار گیا تم کہہ دے. ویسے یہ والا بل کوئی مرد کا بچا تھا. دیکھو افغانی بول سی. دسو سانو آپ تو سا کیا ہو گیا, امی دے بارے میں اسی کی کریے, پھر سرکس چ جمع کرا دیے. پہلے امی نے سرکس چ کام کیتا تے گا باجی. سرکس میں کام کیا, یہ ہور شکل ہوئے بینک مینیجر لگ دیے. امی نے سرکس دا شو کیتا, ہفتہ صاحب میں تنو کی دسا. واہ, امی دا ایک ایٹم سی, اینے رسے نہ لمک کے تھلے آنا سی. امی اجے رسے تے لمکی ہے, سارا کچھ تھلے آ گیا. بہت نقصان ہوا, شیر پھس گئے, باندر سلپ ہو گئے, ہاتھی پونکن لگ پے. ایک باندر اس دن دا لاپتہ ہویا ہے, لاپ ہی نہیں رہا. اسی امی دی بڑی تلاشی رہی. امی نے بڑے بڑے کام کیتے نے, ویسٹ انڈیز بھی گئی سی کرکٹ کھیڈن. اے جڑا روہن لال کنائی نہیں, وہ امی دا فرسٹ کزن ہے. انہیں امی دی اوتھے او تنائی کی تھی. کنہائی کیپٹن تھا, بہت بڑا کیپٹن. امی جدو اوتھے جاندی انہوں بہت ملدی ہے. امی ذرا کنہائی پسند ہو گئی. ساڑی کو ایک محنت گیا آفتہ صاحب, امی اسی بات چ بنوائی ہے. اے پہاڑی چھترا سی. کیا تھا؟ پہاڑی چھترا. کان کیوں نہیں صاف کراؤندے تسی؟ ایتھے بیٹھ کے کھپ 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 کری جانی. میری آندرا پیٹے باہر آ کے پھر ہن کیا؟ تو جی حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ و ناصر.